संसद में आज ऐसा राजनीतिक हमला हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज उनमें सदन में आने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वे छात्रों पर हुई कार्रवाई से डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह तक आरोप लगा दिया कि छात्रों पर चली गोली और पैलेट फायरिंग के लिए गृह मंत्री ही जिम्मेदार है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और इस बयान के पीछे का पूरा मामला क्या है, ये जानते हैं विस्तार से। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें आज एक बात देखकर खुशी हुई है कि देश के तथाकथित गृह मंत्री में सदन में आने तक की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने संसद परिसर में गृह मंत्री का काफिला देखा। उन्होंने कहा कि अमित शाह अपनी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन संसद के भीतर आने से बचते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल पूछा, गृह मंत्री आज सदन में क्यों नहीं आए? और फिर खुद ही सवाल का जवाब देते हुए कहा क्योंकि वो डरे हुए हैं। यहीं से राहुल गांधी का हमला और ज्यादा तीखा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन के दौरान जो पुलिस कार्रवाई हुई उसकी जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री पर है। राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति दी, उन्होंने छात्रों के शरीर पे बैलेट गन चलवाया, उन्होंने भारत के छात्रों पर फायरिंग का आदेश दिया। यह बयान आते ही सदन का माहौल गर्म हो गया और विपक्षी सांसदों की तरफ से भी जोरदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी ने अपने इस आरोपों के समर्थन में सदन के भीतर कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किए, यानी फिलहाल यह आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आया है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस आरोप पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से देश भर में पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे। इन आंदोलन के दौरान कई जगह पुलिस कार्रवाई हुई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी का यह बयान उस राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा है कि छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो और अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। वही सरकार का पहले से ही यह पक्ष रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए और किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य केवल हालात को नियंत्रित में करना था। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार इन आरोपों पर विस्तार से जवाब दे पाएगी या फिर से संसद के भीतर यह टकराव और तेज होगा। इतना ही नहीं, विपक्ष इस मुद्दे को संसद से बाहर भी जनता के बीच ले जाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और सरकार की भूमिका पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान ने संसद की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया है। एक तरफ विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अगर सरकार इन आरोपों पर जवाब देती है तो यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है, लेकिन अगर जवाब नहीं आता तो विपक्ष इसे आने वाले दिनों में और आक्रामक तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में लगाए गए इतने गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।